हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास है हम लोगों का एमसीक्यू क्लास है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 आरंभिक नगर। तो देखिए, हम लोग हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी सब्जेक्ट जो है स्टार्ट कर चुके हैं। और हिस्ट्री जो है क्लास 6 का एटलीस्ट 5 या 6 चैप्टर हो चुका है। और आज का क्लास जो है हम लोगों का एमसीक्यू क्लास का है आरंभिक नगर पे। और इस चैप्टर का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। या प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं तो देख लीजिए। हम लोग एमसीक्यू में भी अभी करने वाले हैं। हड़प्पा की कहानी के बारे में देखे थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा नगरीय जीवन के बारे में देखे थे। फिर नगर और शिल्प के बारे में देखे थे। अतीत में क्या क्या वस्तुएं मिली थी उसके बारे में देखे थे। हड़प्पा के लोगों के बारे में देखे थे। और यहाँ पे किस तरीके से खाक भंडारण हुआ, ठीक है। सभ्यता का अंत का रहस्य क्या है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे। तो चलिए अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं। लोहे के, मिट्टी के, कांच के, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपका नवपाषाण युग में ना पुरास्थलों में से हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये लाल मिट्टी के बर्तन होते थे और उसमें काले रंग के अलंकार किए हुए होते थे। अलंकार मतलब जैसे किसी चीज़ में बर्तन में आप देखते हैं ना फूल वूल बनाया हुआ, तो इस तरीके से काले रंग के उसमें अलंकार किए हुए मिलते थे। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उपमहाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या मिले हैं। पूर्वी तथा दक्षिण भारत में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में उपयोग सभी। तो इन सभी जगह मिला है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रुज होम कश्मीर में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं। पक्की ईंटों की, बांस की, जमीन के नीचे, और सभी गलत। तो देखिए, जमीन के नीचे। और ये भी पूछा जाता है कि जमीन के नीचे अगर घर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जमीन के नीचे जो घर रहती है उसे हम लोग गर्दवास कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्दवास कहते हैं। तो ये गर्दवास कहाँ देखने को मिला है। तो ये गर्दवास जो है ब्रुज होम में देखने को मिला है। ब्रुज होम में कैसे घर मिले हैं। तो ब्रुज होम में जमीन के नीचे घर मिले हैं जिसको हम लोग गर्दवास कहते हैं। कहाँ है ब्रुज होम। तो ये कश्मीर में है। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ है। 10,000 साल पहले, 9,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, 7,000 साल पहले। आंसर सी हो जाएगा आपका 8,000 साल पहले। नेक्स्ट है अनाज किस काम आता है। खाद, बीज, भंडारण। तो सभी का काम आता है। इस चीज़ को हम लोग चैप्टर में डिस्कस किए हुए थे, इसलिए यहाँ पे इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन कौन सी है। गेहूँ, जौ, गेहूँ तथा ये गेहूँ और जौ ये दोनों है, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों की दांत और सींग कैसे होते थे। बड़े, छोटे, नुकीले। तो देखिए, जो जंगली जानवर होते हैं ना उसके दांत और सींग जो रहता है ना बहुत बड़ा बड़ा होता है। और जो पालतू जानवर होते हैं उनके दांत और सींग छोटे छोटे होते हैं। आंसर क्या होगा। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्यक्ति जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहते हैं। पुरातत्वविद, विशेषज्ञ, इतिहासकार और प्रशिक्षु। तो देखिए, पुरातत्वविद जो अतीत में जो वस्तुएं मिलते हैं ना उसका जो अध्ययन करते हैं उसको पुरातत्वविद कहते हैं। इतिहासकार जो रहता है जो अतीत की वस्तु के साथ साथ जो लिखी हुई स्रोत होती है ना उससे भी ये जो लिखा हुआ जो रहता है तो लिखित रूप को भी ये अपना स्रोत मानते हैं। स्रोत लेके उसका वो अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब विशेषज्ञ जो होता है ना किसी खास चीज़ का जो प्रशिक्षण लेता है उसे हम लोग विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बोले मन के बनाया जाता था तो मन के जो है हर कोई नहीं बनाता था, ठीक है ना। तो जो प्रशिक्षण लेता था मन के बनाने का वही बनाता था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों में के अवशेष मिले हैं। चौकोर तथा आयताकार, गोलाकार तथा आयताकार और अर्धवृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा चौकोर तथा आयताकार मिला है, ठीक है। और नेक्स्ट है अनाज का उपयोग किस रूप में होता है। तो बीज के रूप में होता है, खाद के रूप में भी होता है, आहार उपहार के रूप में भी होता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे पहले किस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया। बकरी, कुत्ता, गाय और भेड़। तो याद रखिएगा सबसे पहले कुत्ता को बनाया गया था। आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा में बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से किया जाता था। गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। तो आंसर डी हो जाएगा। इन सभी जगह पे किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर कहाँ मिलता है। गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया। गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा और आपका हाथी। तो देखिए भेड़ और बकरी को बनाया गया था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी। 29 साल पहले, 39 साल पहले, 49 साल पहले,
पहले, 2100 साल पहले। आंसर बी हो जाएगा 39 साल पहले। नेक्स्ट है हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग जनजाति के सभी लोग एक साथ करते थे? जंगल, जमीन, घास के मैदान। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। इन सभी का उपयोग जो है लग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी? 7000 साल पहले, 8000 साल पहले, 800 साल पहले। तो मेहरगढ़ में कपास की खेती जो है 7000 साल पहले हुई थी ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की को क्या नाम दिया गया है? बसने की प्रक्रिया, पशुपालन, खाद्य भंडारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बसने की प्रक्रिया कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हम जो भोजन करते हैं वो किसका परिणाम है? बसने की प्रक्रिया, भंडार का और शिकार तथा संग्रहण का उपयोग सभी। तो देखिए बसने की प्रक्रिया का। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा कहाँ स्थित है? चीन में, भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका में। तो ये जो है अभी आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है आपका मेहरगढ़ में प्रत्येक घर में कितने कमरे थे? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 या उससे अधिक। तो देखिए 4, 5 बोला गया था, इसलिए 4 या उससे अधिक दिया हुआ है। आंसर डी हो जाएगा। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, दोनों जगह। तो ये कालीबंगा, लोथल दोनों जगह अग्निकुंड मिले हैं। महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो जिसको हम लोग ग्रेट बात कहते हैं, ये हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ से और एक क्वेश्चन आता है, सीढ़ी जो है चारों तरफ से सीढ़ी था या 2 तरफ से सीढ़ी था? तो यहाँ पे 2 तरफ से सीढ़ी थी उतरने के लिए। यहाँ पे जो कुछ खास मौके पर ही जो है यहाँ पे पानी भरा जाता था, जैसे कि अगर राजा का अगर जन्मदिन का अवसर है तो वहाँ पे उसमें यहाँ पानी भर दिया जाता था, कुएं से पानी भरा जाता था, फिर उपयोग करने के बाद इसको खाली कर दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सीढ़ी वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि चारों तरफ से सीढ़ी था या 2 तरफ से सीढ़ी था। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है और इसमें जैसे 3-4 क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ना, उसमें बोलता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, तो उसमें ये ऑप्शन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान, ओमान या दोनों? तो ये दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा तांबा कहाँ से करता था? राजस्थान और ओमान से करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे? ईरान, अफगानिस्तान। तो ये ईरान और अफगानिस्तान दोनों से करते थे। तो तांबा हो गया ईरान और टीन हो गया ईरान, अफगानिस्तान। ये याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान, कर्नाटक। तो ये कर्नाटक। यही 4 चीज़ पूछा जाता है, एक पत्थर का, टीन का, तांबा का और ये सोना का, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो यही क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका धौलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। तो कितने में बांटा गया? तो 3 में बांटा गया। देखिए अधिकतर जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगरे हैं ना, उसे 2 ही में बांटा गया है, निचला नगर और ऊपरी नगर में। लेकिन यहाँ पे जो धौलावीरा है ना, उसको 3 ही में बांटा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो ये जो ऐसे भी ये चैप्टर बहुत छोटा था और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, हम सब चीज़ डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है ये आपका ये चीज़ होती है, सोने का आयात कहाँ से हुआ था, तांबे का, टीन का और पत्थरों की जो मूल्य पत्थर थे उसका आयात कहाँ से किया जाता था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर मोहनजोदड़ो ग्रेट पाथ से क्वेश्चन आता है कि ग्रेट पाथ कहाँ देखने को मिला है, और फिर आपका वो अग्निकुंड कहाँ के मिला, अग्निकुंड के साथ कहाँ से मिला है। फिर ये बस ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है ना, यानी आपका चैप्टर का तो पूरा नॉलेज हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग का जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, वहाँ पर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पशन रिजर्वेशन वाला, वहाँ से हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेरीज होगा ना डियर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।